रुपए का डिविडेंड का भी ऐलान कंपनी ने किया है, लेकिन प्रीवियस क्वार्टर जो था उसमें कंपनी ने काफी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए थे रेवेन्यू मार्जिन्स के फ्रंट पे, लेकिन इस बार प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी इंपैक्ट होते हुए। लेकिन आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे आज की क्रेडिट पॉलिसी की। तो आरबीआई ने आज की क्रेडिट पॉलिसी में दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 6.5% पर बरकरार, एसडीएफ 6.25% और एमएसएफ रेट 6.25% पर बरकरार रहा और एमपीसी की सर्वसम्मति से दरें ना बढ़ाने का डिसीजन लिया गया। वहीं विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का रुख बरकरार रखा है। जीडीपी ग्रोथ देखेंगे तो FY24 में जीडीपी ग्रोथ अनुमान भी 6.4% से बढ़ाकर 6.5% किया है। वहीं FY24 रिटेल महंगाई अनुमान 5.3% से घटकर 5.2% रखा है। लेकिन इस क्रेडिट पॉलिसी के इन स्टेटमेंट्स के मायने क्या हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे सहयोगी नीरज वाजपेयी मौजूद है। नीरज जी, अनुमान के बिल्कुल उलट रिजर्व बैंक ने जो डिसीजन लिया है, इसके मायने आप क्या समझते हैं? अब सवाल यह है कि ये कितना टिकाऊ है, कि आगे भी दरें नहीं बढ़ेंगी या एक वन ऑफ डिसीजन है? आप कैसे रीड करते हैं इस पूरी पॉलिसी को? देखिए, अनएक्सपेक्टेड डिसीजन था और गवर्नर साहब जब अपनी स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने बहुत राइडर्स के साथ और बहुत कॉन्शियस होकर के ये कहा कि ये वन ऑफ डिसीजन मान के चलना चाहिए। अभी हो सकता है ये कंटिन्यू, हो सकता है ना कंटिन्यू हो। उसका रीज़न ये है कि अभी भी ग्लोबल सिचुएशन बहुत शेकी ग्राउंड पे खड़ी हुई है, बहुत फ्रजाइल है। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि रेट हाइक नहीं हुई और अब ये कंटिन्यू करेगा। कारण इसका ये है कि इंडियन इन्फ्लेशन जो है, उनका अनुमान है कि शायद Q1, Q2, Q3 में सबड्यूड रहेगा या थोड़ा नीचे आया, क्योंकि साल भर में उनको लगता है 5.4 से ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ इस बात पर डिपेंड करेगा कि आने वाले 3-6 महीने किस तरह से होते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि यूनानिमस डिसीजन होने के बावजूद इसमें एक राइडर है कि डेटा डिपेंडेंट है। बहुत सारे सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि अगर आप पूरी इकोनॉमी के हाई फ्रिक्वेंसी डेटा को देखें तो बहुत सॉलिड ग्रोथ पे चल रहे हैं। यानी कि अगर आप क्रेडिट ग्रोथ देखिए तो वो 16-17% पे चल रही है। एयर ट्रैफिक ज़बरदस्त है, होटल बहुत टैरिफ वहाँ पे निकल के आ रहे हैं, जीएसटी कलेक्शन रोबस्ट है, इनकम टैक्स कलेक्शन रोबस्ट है, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग या पीएमआई सर्विसेज को देखिए तो वो बहुत रोबस्ट है। तो क्या ये डेटा इन्फ्लेशन को सप्रेस करने में काम करेंगे? इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो उसको सबसाइड कर देगी, या फिर ये ग्रोथ पीक की तरफ इशारा कर रही है और आगे जाते हुए इसमें टेपरिंग हो जाएगी? इसलिए उन्होंने बार बार ये राइडर लगाया कि आगे की सिचुएशन डेटा पे डिपेंड होगी। इसलिए ये अभी तो एक पॉज है और आगे की स्थिति पता नहीं है। पॉज का एक मतलब ये भी होता है कि चूंकि इकोनॉमिक डिसीजन के इम्पैक्ट लैग से आते हैं, तो एक बार रोक के देखते हैं और फिर इसका इम्पैक्ट देखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। क्योंकि जो भारत की जो इन्फ्लेशन है वो हमारे जो टारगेट रेंज है उससे बहुत ऊपर नहीं है। जैसा कि अमेरिका के 2% टारगेट के सामने 6% इन्फ्लेशन है, हमारा टारगेट ही 4 से 6 के बीच में है, लेकिन अभी उससे बहुत ऊपर नहीं है। तो इसलिए ये रिस्क, एक कैलकुलेटेड रिस्क मैं इसको कहूँगा, आरबीआई ने लिया है और उनको ये लगता है कि देखते हैं अगली पॉलिसी या उसके बाद तक क्या सिचुएशन बनती है, उस पर डिसीजन लेंगे। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि फिलहाल ये पॉज नहीं है, ये टेम्परेरली मुलतवी किया गया है, डिले किया गया है। तो ये एक वन ऑफ डिसीजन है। आगे के आंकड़े, ग्लोबल सिचुएशन कैसी रहती है उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जाएगा और शायद मार्केट ने भी उसी तरीके का रिएक्शन दिखाया भी है, उस वन ऑफ टाइप रिएक्शन दिखाया है, क्योंकि जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो कोई खास रिएक्शन रहा नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे बाजार ऊपर की ओर बढ़ा है और अब दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास निफ्टी फिलहाल कारोबार